राजस्थान अपने समृद्ध इतिहास और परंपराओं के द्वारा जाना जाता है। राजस्थान में अनेक वीर योद्धा हुए हैं जो अपनी बहादुरी, वीरता और वफादारी के लिए जाने जाते हैं। इन वीर योद्धाओं में दुर्गादास राठौड़ भी एक ऐसा ही नाम है जो आज भी लोगों के जेहन में गूंजता है। वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म अगस्त 13 को 1638 को मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ था। उसका जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता आसकरण और माता नेतकौर थी। उनके पिता आसकौर करण महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी थे। बताया जाता है कि आसकरण अपनी पत्नी से नाखुश थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी और दुर्गादास को छोड़ दिया था। इसलिए दोनों माता और पुत्र लुवाना गांव में रहने लगे और खेतीबाड़ी करके अपना गुजर बसर करने लगे। माता ने बचपन से ही दुर्गादास को शिवाजी की तरह पाला। वे उन्हें मारवाड़ राजवंश के प्रति भक्ति और वीरों के किस्से सुनाती थी। उनके पिता महाराजा जसवंत सिंह के सलाहकार और मारवाड़ के रईस थे। छोटी सी उम्र में वीर दुर्गादास राठौड़ को युद्ध कला और युद्ध रणनीति की शिक्षा दी जाने लगी। उन्होंने मेवाड़ के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों से घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी सीखी थी। कहा जाता है एक बार दुर्गादास खेत की रखवाली कर रहे थे तो सरकारी रायके ने खड़ी फसल पर ऊंट छोड़ दिए। जब दुर्गादास ने मना किया तो उसने जसवंत सिंह के किले के बारे में गलत कह दिया। उसने किले को धौला ढूंढ कहा जिस पर छप्पर का अभाव है। इस अपमानजनक बात को सुनकर दुर्गादास ने रायके को मार डाला। जब इसकी सूचना महाराज के पास पहुंची तो लोगों ने उसे आसकरण का पुत्र बताया, परंतु आसकरण ने उसे अपना पुत्र होने से इनकार कर दिया और उसे कुपुत्र बताया। महाराज ने दुर्गादास को अपने पास बुलाया और सारी बातें पूछी। दुर्गादास ने सारी सच्चाई बता दी, जिस कारण महाराज जसवंत सिंह खुश हुए और उसने दुर्गादास को अपनी सेवा में रख लिया। वीर दुर्गादास के नेतृत्व में मारवाड़ की सेना ने कई लड़ाइयाँ जीती। वह एक शानदार युद्ध रणनीतिकार था। अपने सैनिकों के प्रति दया और करुणा का भाव रखता था। जसवंत सिंह उस समय औरंगजेब की सेना के सेनापति थे। औरंगजेब चाहता था कि अजमेर पूरी तरह उसके कब्जे में आ जाए, परंतु ऐसा जसवंत सिंह की मौत के बाद ही हो सकता था। इसलिए उसने षड्यंत्र पूर्वक जसवंत सिंह को अफगान विद्रोहियों को से लड़ने के लिए अफगानिस्तान भेज दिया, जहां युद्ध में महाराज जसवंत सिंह मारे जाते हैं। महाराज को कोई पुत्र नहीं था, परंतु उनकी दोनों पत्नियां गर्भवती थी। दोनों ने पुत्रों को जन्म दिया, परंतु एक पुत्र जन्म के समय ही निधन हो गया। दूसरा पुत्र हुआ जिसका नाम अजीत सिंह रखा गया। वह और उसकी माता औरंगजेब की कैद में थे। वीर दुर्गादास और उसके वफादार वीर सैनिक अजीत सिंह को छुड़ाने और मुगलों से मारवाड़ को बचाने के लिए मुगलों के शिविर में घुसने की योजना बनाने लगे। मारवाड़ के प्रमुख अमीर दुर्गादास, राजगुरु आखेराज सिंह और गजेब के पास अजीत सिंह को मारवाड़ का उत्तराधिकारी बनवाने के लिए औरंगजेब के पास जाते हैं, परंतु औरंगजेब शर्त रखता है कि माता और बच्चा शाही किले में रहेंगे और जब अजीत सिंह वयस्क हो जाएगा तो उसे यह उपाधि दे दी जाएगी। लेकिन राजपूतों को यह निर्णय स्वीकार नहीं था। उन्होंने अजीत सिंह और उसकी माता को किले से निकालकर लड़ाई करते हुए आगे बढ़ने लगे। उनका पीछा मुगल सैनिक कर रहे थे। रानी और बच्चा दुर्गादास के साथ थे। पीछे उसके वफादार मुगलों से लोहा ले रहे थे। शाम होते होते मुगल सैनिक थक गए और वे दुर्गादास दोनों को लेकर बालुंदा पहुंच गए और 1 वर्ष तक उन्हें वहीं रखा। फिर कुछ दिनों बाद आबू के अरावली की पहाड़ियों में रखा, लेकिन पास ही मुगलों की चौकियां होने के कारण वे दोनों को मेवाड़ के राणा राज सिंह के पास ले जाते हैं। महाराजा राज सिंह रक्षा का वचन देते हैं और वे उसे जेवर, 1 हाथी, 11 घोड़े, 1 तलवार, 10,000 दिनार और 12 गांव सहित नजर के रूप में केलवा का पट्टा देकर उसे वहां से रख लेते हैं। जब औरंगजेब को इस बात का पता चलता है तो उसने पहले नकली अजीत सिंह को सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया,
लेकिन यह खेल ज़्यादा नहीं चला तो उसने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। सिसोदिया और राठौड़ इकट्ठा हो गए और उन्होंने छापामार युद्ध करते हुए औरंगजेब की सेना के छक्के छुड़ा दिए। इसी बीच औरंगजेब का पुत्र अकबर विद्रोह कर देता है और वह राजपूतों का साथ देने लगता है। वीर दुर्गादास उसे संभाजी राजे के पास भेज देते हैं और औरंगजेब का ध्यान दक्षिण की ओर हो जाता है। ऐसे वीर थे दुर्गादास। उनकी मृत्यु 22 नवंबर 1718 में हुई थी। लाल पत्थर से बना अति सुंदर छत्र आज भी उज्जैन के चक्र तीर्थ में सुशोभित है। राजस्थान सरकार ने भी उनके योगदान को मान्यता दी है और उनके नाम से कई संस्थान बने हैं। जय हो।